हम तो माता रानी के भक्त हैं और माता रानी से ही हमारा स्नेह और प्रेम है। तो हमने कहा कि आप काम क्या करते? कहे महाराज हम तो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं। अच्छा ठीक है। तो हमने कहा हम तो बड़े छोटे हैं आपसे, हमसे क्या करोगे गुरु मंत्र लेके? कहे नहीं, हम आपको ही अपना गुरु बनाना चाहते हैं। हम बोले कि हम तो गुरु बनने लायक नहीं हैं। नहीं, कहे फिर भी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो आज तो हम नहीं आपसे बात करेंगे, आप 3 दिन बाद आइएगा। और 3 दिन बाद जब आइएगा तो माता जी के लिए कुछ अपने साथ लेके आइएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो कहे कि ठीक है। अब महाराज जो 3 दिन बाद फिर से आए, तो 3 दिन बाद जब आए माता रानी के दरबार में, तो जानते हो क्या लेके आए? अच्छा, आप सब अगर कहीं जाएंगे मंदिर में या कहीं कथा में, तो कहते हैं कथा में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी मंदिर में जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने बहन बेटी के घर जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरु पुरोहित के घर जाइए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। ना कुछ हो तो एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाइए और कहीं गड्ढा देखिए दरवाजे पे वहीं डाल दीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप पैसा लेके जाइए, धन ही लेके जाइए। क्या लेके जाएंगे आप? ज्यादा से ज्यादा मिठाई लेके जाएंगे, फल लेके जाएंगे, पैसा लेके जाएंगे, और कुछ लेके जाएंगे, वस्त्र लेके जाएंगे। लेकिन वो क्या लाए महाराज? जो पहले पार्ले जी वाली चॉकलेट आती है ना, पार्ले जी वाली चॉकलेट देखेंगे नहीं आप? पार्ले जी वाली छोटी चॉकलेट आप सब जानते होंगे। वही चॉकलेट 1 पैकेट वो लेके आए। ध्यान से सुनिए, कथा से सीखना क्या है हमको? देखिए, कथा तो सब जानते हैं, दुनियादारी की कथा सब जानते हैं, लेकिन कथा में हमें डूबना कैसे है, कथा से हमको सीखना क्या है, यह महत्वपूर्ण है। कथा तो आजकल चला लो यूट्यूब पे, आपको सब पता चल जाएगा। गूगल बाबा बैठे हैं, कुछ भी कह दो बता देंगे सब। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो गूगल बाबा नहीं बता पाएंगे। आपका अनुभव गूगल नहीं बता पाएगा, हमारा अनुभव गूगल नहीं बता पाएगा। हमारा आपका अनुभव, हमारा आपका खोजा हुआ वस्तु जब तक हम उस पे नहीं डालेंगे या उसमें नहीं भेजेंगे, तब तक वो बता नहीं सकता है। तो अपना अपना अनुभव है और सबका अपना अपना अनुभव है। सबका अलग अलग अनुभव है, एक ही स्वरूप में सबको नहीं दिखाई जाएगा। जिसकी जैसी भावना रहेगी वैसे ही दिखाई देने वाला है। तो कहे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसे ही भगवान दिखाई देते हैं। और भगवान को पाने का, भगवान से भक्ति बढ़ाने का, अपने को मोक्ष द्वार तक ले जाने का सबसे सुंदर अगर कोई उपाय है तो आपको बालक बनना पड़ेगा। कल आपने सुना था ना, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन कुमार, सनत कुमार महाराज जो क्या बने? बालक बने हैं। तो आपको बालक बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। एक छोटे से बालक को देखिए, भजन होता तो कितना आनंदित रहता है, माता जी के पास रह जाएगा तो कितना आनंद में रहेगा। जो आनंद उसको मिलता है वही आनंद यदि हमको भी लेना है तो बालक बनना पड़ेगा। तो शिव कुमार मिश्रा जी ने कहा महाराज आज हम चॉकलेट लेके आए हैं माता जी के लिए। तो हमने पूछा विचार उनका कि भाई आपका विचार क्या, आपने क्यों चॉकलेट ला के चढ़ाए? कहे मैं आज माँ के सामने
एक बालक बन के आया हूँ, एक बच्चा बन के आया हूँ, बस इनकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए। बोलो जय माता दी। अरे कोई अच्छी बात लगे तो ताली बजा दिया करिए, ताली बजाएंगे तो मैया रानी और प्रसन्न होंगी। ताली में भी कंजूसी। अरे जिसने बजाई ताल उसके बदल जाएंगे हाल, और मैया करेंगी उसके ऊपर, अरे उसका ख्याल भाई। बोलो जय माता दी। जय माता। तो कहे महाराज मैं बालक बन के आया हूं। जब महाराज वो इतना कहे और आप सब विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 1.5 घंटा बैठ के उस मंदिर पे माता जी के सामने रोए हैं। कहे महाराज मैं माता रानी का, और हर समय उनके मुख से माँ शब्द निकलता रहता है, माँ, सिर्फ एक ही शब्द माँ। आपको नाम जब बढ़ाना है ना तो छोटा नाम लीजिए प्रभु का, छोटा नाम राम, माँ,